क्या ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में डॉक्टर डूम की एंट्री होने वाली है? और क्या मून नाइट का सीजन 2 आएगा? और सीक्रेट वॉर्स के बाद क्या मार्वल रिबूट होने वाला है? इन्हीं सब सवालों का जवाब हम जानेंगे आज के क्वेश्चन मेनिया के एपिसोड में। अगर आप चैनल पे नए हो और मार्वल के अपडेट्स, डीसी के अपडेट्स जानने में इंटरेस्ट रखते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन मेनिया का एपिसोड। क्वेश्चन नंबर 1, क्या मून नाइट का सीजन 2 आएगा? तो इसका जवाब है जी हाँ और जी ना। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? अगर हम लोग मून नाइट के सीजन 1 की बात करें तो मून नाइट के सीजन 1 में हमें कहीं भी जेक लॉकली का परफेक्ट लुक या फिर उसके एक्शन सीक्वेंसेस नहीं दिखाए गए थे। तो इस हिसाब से सीजन 2 में कहानी कंटिन्यू होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और ऐसा ही कुछ हिंट मून नाइट के फाइनल एपिसोड के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें जेक लॉकली की पर्सनैलिटी को दिखा के दिया गया था। तो मून नाइट की स्टोरी सीजन 1 की जिस क्लिफ एंगल पे एंड हुई है उसको आगे कंटिन्यू करना ज़रूरी है और उसके लिए मून नाइट का सीजन 2 आना चाहिए। ये तो हो गया मेरा ओपिनियन, बट इसको कंफर्म करते हुए मून नाइट के डायरेक्टर और एक्टर ऑस्कर आइजैक ने अपने कुछ फोटोज कायरो से अपने सोशल मीडिया पर डाले थे। उनके कमेंट सेक्शन में एक बंदे ने पूछा कि आप कायरो में मून नाइट के सीजन 2 के बारे में कुछ कर रहे हो, शूटिंग कर रहे हो उसकी? तो ऑस्कर आइजैक ने रिप्लाई दिया कि हम कायरो में और कर ही क्या सकते हैं। तो एक्टर्स, डायरेक्टर्स और स्टोरी के नीड की माने तो मून नाइट का सीजन 2 आना चाहिए। बट अगर हम लोग बात करें एमी अवार्ड्स की तो एमी अवार्ड्स में मून नाइट को बेस्ट बैकग्राउंड साउंड का अवार्ड मिला है इन कैटेगरी ऑफ लिमिटेड और एंथोलॉजी सीरीज। अब ये लिमिटेड सीरीज क्या होती है? एक लिमिटेड सीरीज वो सीरीज होती है जिसका सिर्फ एक ही सीजन है और मून नाइट एंथोलॉजी सीरीज नहीं है, तो वो एक लिमिटेड सीरीज है अकॉर्डिंग टू एमी अवार्ड्स। अगर वो एक लिमिटेड सीरीज है तो उसका सेकंड सीजन नहीं आएगा, बट एक्टर्स की बात करें तो उसका सेकंड सीजन आ सकता है। तो अभी ये तो समय ही बताएगा कि कौन सही है, एक्टर सही है या फिर मार्वल ने एमी अवार्ड्स में जो कैटेगरी डाली है सीरीज की वो सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो वो आ रहा है ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर से। तो रूमर्स के अकॉर्डिंग डॉक्टर डूम की MCU एंट्री होने वाली है ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में। तो डॉक्टर डूम का रोल क्या हो सकता है ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में? तो कुछ रूमर्स की माने तो नेमर जो वकांडा पे अटैक कर रहा है उसके पीछे जो मास्टरमाइंड है वो है डॉक्टर डूम। अगर MCU में डॉक्टर डूम पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है तो इसकी भनक अभी तक किसी को क्यों नहीं लगी? इतना इविल विलन जो अपने इविल काम करने के लिए फेमस है उसकी भनक किसी हीरो को क्यों नहीं लगी? तो डॉक्टर डूम जाना ही जाता है अपने कामों को बहुत ज़्यादा सीक्रेटली करते हुए। उसमें जब सीक्रेट वॉर्स का इवेंट चल रहा था तब एवेंजर्स डॉक्टर डूम के पास जाते हैं उसकी मदद मांगने के लिए। तो डॉक्टर डूम उनको साफ मना कर देता है, बोलता है मैं अभी किसी और चीज़ पर वर्क कर रहा हूँ। और आगे के इश्यूज में हमें ये पता चलता है कि डॉक्टर डूम बैटल वर्ल्ड को बना रहा था जिससे उसने पूरे मल्टीवर्स पर कब्जा किया था। तो अगर ये बंदा अपने प्लान से पूरे मल्टीवर्स को कंट्रोल कर सकता है वो भी बिना किसी को पता चले, तो MCU में हिडन रहना इतने सालों तक उसके लिए बहुत ही ईजी काम है। पर वो वकांडा पे अटैक ही क्यों करेगा? वो वकांडा पे नेमर के जरिए अटैक इसलिए करेगा क्योंकि उसको चाहिए वाइब्रेनियम। अगर उसके हाथ में वाइब्रेनियम आ गया तो वो पूरे वर्ल्ड को, पूरे अर्थ को कॉन्कर कर सकता है। डॉक्टर डूम की अभी ज़रूरत भी है क्योंकि मार्वल ने सीक्रेट वॉर्स को अनाउंस कर दिया। अगर डॉक्टर डूम को इस मूवी में एज अ मेन विलन न दिखाकर बट एज अ फ्यूचर विलन सेटअप करे तो वो थैनोस वाली बात हो जाएगी कि एवेंजर्स 1 के एंडिंग में जैसे थैनोस को टीज किया गया था, एज ऑफ अल्ट्रॉन में थैनोस टीज किया गया था और लास्ट में उसके ऊपर हमें 2 एवेंजर्स की मूवी दिखी। तो शायद ऐसे हो सकता है कि ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में हमें डॉक्टर डूम का फर्स्ट लुक दिखाया जाए और अपने मकसद में किसी हद तक सफल भी हो जाए और वो वहीं से स्टोरी कंटिन्यू हो फैंटास्टिक 4 में, और फैंटास्टिक 4 के बाद डॉक्टर डूम हमें सीधा देखने मिले एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में। तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल है और सीक्रेट वॉर्स में शायद बैटल वर्ल्ड के फॉर्मेशन के पीछे उसी का हाथ हो। बात करते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की, क्या एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बाद मार्वल रिबूट हो जाएगा? तो रूमर्स की माने तो एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बाद मार्वल एक रिबूट करने वाला है, मतलब अपने यूनिवर्स को वापस जीरो से स्टार्ट करने वाला है। क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर होगा तो क्यों होगा? कॉमिक्स में जो सीक्रेट वॉर इवेंट हुआ था उसका इंटेंशन ही यही था कि राइटर्स को सारी चीज़ों को रिबूट करना था,
जिनके पास कहानियाँ नहीं बची थी लिखने के लिए, उनके पास जो मरे हुए कैरेक्टर्स थे उनको वापस लाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सीक्रेट वॉर्स का रास्ता आजमाया और उन्होंने अपने यूनिवर्स को ही नहीं तो पूरे मल्टीवर्स को रिबूट कर दिया। मार्वल में फिलहाल कैप्टन अमेरिका बूढ़ा हो चुका है, हल्क नहीं रहा, आयरन मैन मर चुका है, उसके साथ जितने ब्लैक विडो की डेथ हो चुकी है, तो जितने भी ओरिजिनल एवेंजर्स हैं उनकी स्टोरी लगभग एंड हो चुकी है। बट कॉमिक्स की बात करें तो कॉमिक्स में कैप्टन अमेरिका के बहुत सारे ऐसे एडवेंचर्स हैं, स्टीव रॉजर्स वाले कैप्टन अमेरिका के, जो अभी तक हमें नहीं दिखाए गए। बहुत सारी ऐसी स्टोरी लाइन्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा ऑसम है और हम उन्हें फिलहाल तो एमसीयू में नहीं देख सकते क्योंकि स्टीव रॉजर्स वाले कैप्टन अमेरिका एमसीयू में अब जैसे पहले थे वैसे एग्जिस्ट नहीं करते। आयरन मैन के भी बहुत सारे ऐसे स्टोरी लाइन है। फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें तो आयरन मैन वर्सेस रियल मैंडरीन वाली जो स्टोरी लाइन है वो हमें एमसीयू में कभी भी देखने को नहीं मिली। अगर मार्वल सीक्रेट वॉर्स के बाद रिबूट हो जाता है तो हमें मिलेगा एक नया आयरन मैन, एक नया कैप्टन अमेरिका, जिनके साथ मार्वल अपने जो ऑसम स्टोरीज है जो कॉमिक्स में उनको कंटिन्यू कर सकता है। तो शायद इसलिए मार्वल सीक्रेट वॉर्स के बाद एमसीयू को रिबूट कर देगा। बट इस चीज़ का एक नेगेटिव पॉइंट भी है। नेगेटिव पॉइंट यह है कि जिन कैरेक्टर्स का स्टोरी आर्क अभी लगभग बस शुरू हुआ है उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हो। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें मून नाइट की, वो तो अभी तो आया और अगर वापस रिबूट कर दोगे तो ये उसके साथ जस्टिस नहीं होगी। ग्रेब्लेड की बात करें, डेयरडेविल की, तो ये जो नए कैरेक्टर्स है वो जो प्रॉपर्ली सेटअप भी नहीं हुए हैं और आप रिबूट कर दे रहे हो तो ये उनके साथ इनजस्टिस होगी। तो मेरी मानो तो मुझे पर्सनली लगता है कि जी हाँ, ये सीक्रेट वॉर्स में मार्वल रिबूट तो होगा बट वो एक सॉफ्ट रिबूट होगा। वो एक ऐसा रिबूट होगा जिससे पुराने कैरेक्टर्स जैसे कि कैप्टन अमेरिका, हल्क, आयरन मैन वापस तो आ जाए बट जो नए कैरेक्टर्स हैं उनके ऊपर उसका कोई इम्पैक्ट ना पड़े। फॉर एग्जाम्पल रिबूट सीक्रेट वॉर्स में रिबूट के बाद माइल्स मोरालिस और पीटर पार्कर जो पहले अलग अलग यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते थे वो रिबूट के बाद एक ही यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहे थे। मतलब पीटर पार्कर तो हमारा वही पुराना 616 वाला था बट अल्टीमेट यूनिवर्स में जो माइल्स मोरालिस था उसको भी इसके साथ आके जोड़ दिया। वैसे कुछ हो सकता है कि हमारे यूनिवर्स के हैं जो नए सुपर हीरोज हैं जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज और मून नाइट या फिर ब्लेड, उनको मार्वल वैसे ही रखे बट दूसरे यूनिवर्सेस से आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका इन सब को लाके एक नए यूनिवर्स जो मार्वल का बनेगा रिबूट के बाद उसमें सेटअप कर दे और उस यूनिवर्स में उनकी स्टोरी लाइन हमें देखने को मिले। आपको क्या लगता है? आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं कि मार्वल को रिबूट होना चाहिए या नहीं। आपका जो हमारा क्वेश्चन है हमारे ऑडियंस के लिए वो है कि आपके हिसाब से मार्वल की सबसे फनीएस्ट मूवी कौन सी है? आप हमें कमेंट्स में बताएं। जिस कमेंट को सबसे ज़्यादा लाइक हो गए उनको शाउट आउट मिलेगा हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय।